हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मानसून के बारे में। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जेट स्ट्रीम जो है पोलर रीजन्स में एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कैसे वर्क करती है एंड उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून पे एंड देन ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको विंटर मानसून भी बोलते हैं। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो लेके आती है, हमने देखा था गुलमर्ग में डिलेड स्नोफॉल हुई थी, उसमें जेट स्ट्रीम का डायरेक्टली रोल था। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मॉनसून जो है वो इंडिया का जो पार्ट है उसके ऊपर क्यों होता है। हमने देखा था कि ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो समर के टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है तो वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है एंड इस वाले पार्ट में तिब्बतन जो प्लेट्यू है, जो हिमालयन रीजन है, उस पार्ट में वो ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। समर में हमने देखा था कि एरिड होता है, ड्राई होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तिब्बत वाले रीजन का, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। जो एयर है वो एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से एक वॉइड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ये एक्सपैंड कर रही होती है, इसी एरिया के पास से हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी क्रॉस करती है एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो एयर राइज कर रही होती है ये डाइवर्ट हो जाती है हमारा बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के पास। अब यहाँ पे दो ब्रांचेस बनती है हमारी, जहाँ पे अरेबियन सी में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, जो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है। तो ये जो विंड है ये लो प्रेशर एरिया जो कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करेगा। इसमें कुछ कुछ कॉन्टिनेंट होते हैं, एक तो ITCZ की वजह से इसकी शिफ्टिंग होती है, दूसरी चीज़ जो सोमालियन जेट स्ट्रीम हमने देखी थी, सोमालिया मदगास्कर वाले रीजन से आती हैं, उनकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीजनल रिवर्सल होता है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून में तो इस तरीके से डाइवर्ज होती है एंड देन हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो ये रेनफॉल यहाँ पे कॉज करती है। इसके अलावा जब विंटर का टाइम आता है तो हम देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून है, पहले इस डायरेक्शन में जा रही है साउथ। हमारा इंडिया के अगर बात करें तो साउथ वेस्ट से देखते हैं हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये जा रही है। बट अगर विंटर मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु चेन्नई वाला जो एरिया हो जाता है यहाँ पे फ्लड भी देखने को मिलते हैं हमें। तो एक तरीके से सीजन के चेंज की वजह से एंड ITCZ में जो चेंज होता है समर के टाइम पे, क्योंकि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ITCZ होता है, तो इस डायरेक्शन में हमारी जो हवा है वो मूव करती है, जिसके साथ मॉइस्चर लेके जाती है। बट विंटर्स के टाइम पे हम देखते हैं इक्वेटर की तरफ वापस शिफ्ट हो जाता है हमारा ITCZ। उसकी वजह से ये जो विंड्स है ये भी रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, सीजनल रिवर्सल हमें देखने को मिलता है विंड्स में। इसके बाद बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में जो विंड है वो कैसे बनती है। तो लैंड और सी ब्रीज जो होती है उसका रोल यहाँ पे आता है। समर्स में अगर बात करते हैं, हमें पता है लैंड जल्दी हीटअप हो जाता है, जल्दी कूल डाउन हो जाता है। तो जो लैंड है वो हीटअप जल्दी होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है यहाँ पे। अब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से एयर एक्सपैंड करती है, क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ जाता है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन होती है। एंड अब ये जो क्लाउड बनने की वजह से ऊपर जो हवा हमारी उठी थी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, तो ये एयर ट्रैवल करेगी एंड हाई प्रेशर वाले एरिया में सिंक इन करती जाएगी। अब जैसे जैसे ये सिंक इन करती जाएगी वैसे वैसे हमें एक तरीके से लैंड टू सी ब्रीज देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं समर्स में तो सी ब्रीज देखते हैं, जिसकी वजह से एडवांसिंग मानसून आता है। बट अगर विंटर का टाइम हम देखते हैं तो बेसिकली पूरा जो हमारा सिस्टम है ये रिवर्स हो जाता है। जो लो प्रेशर एरिया है वो हमारा क्रिएट होता है सी के पास एंड जो हाई प्रेशर एरिया है वो हमारा क्रिएट होता है लैंड के पास, जिसकी वजह से लैंड ब्रीज हमें देखने को मिलती है, जिसमें रिवर्सल हो जाता है हमारे विंड का, नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर विड्रॉल ऑफ मानसून जिसमें हम देखते हैं। इसके बाद मॉनसून जो है सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं होता है, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है उसके बीच में जितनी कंट्रीज आती है वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे मॉनसून देखने को मिलता है। बट अगर इंडिया की बात करते हैं तो दो फिनोमिना आते हैं, एक तो साउथ वेस्ट मॉनसून और एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो कैसे ये वर्क करते हैं इसको एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है
वो क्यों फॉर्म होता है। एक फैक्टर हमने देख लिया, ITCZ जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है इंडो गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर, उसकी वजह से ये जो विंड्स हैं वो भी ITCZ की डायरेक्शन में चलती हैं, जिसमें दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से और एक सोमालियन जेट स्ट्रीम की वजह से। जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। देन जब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती हैं, अरावली रेंज आती है, वहाँ पे ये अरावली रेंज के पैरेलल चलती हैं, यहाँ पे भी जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है, जो पंजाब प्लेन वाला एरिया, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि ये साउथ वेस्ट मानसून जो है, ये जो विंड्स आ रही है हमारी, ये स्केप क्यों नहीं कर रही है। तो ये पहली बात तो स्केप इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे जो हिमालयाज हैं ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ से विंड आ रही है एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो विंड आ रही है वो स्केप नहीं कर पाती है। एंड क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ ही रहता है, जिसकी वजह से जो वॉइड है वो स्ट्रांगली क्रिएट हो जाता है। एंड ये जो विंड है ये लो प्रेशर एरिया विंड्स को अट्रैक्ट करते रहता है। जैसा हमने देखा कि तिब्बतन प्लेटो एरिड ड्राई और हॉट होता है, कन्वेक्शन करंट वर्क करते हैं। अब कन्वेक्शन करंट जब वर्क करते हैं तो वो डाइवर्ज भी होते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से। इसमें अब एक रोल और आता है सोमालियन जेट स्ट्रीम का और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, जिसकी वजह से ये जो अरेबियन सी ब्रांच है हमारी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर इंसो की बात करते हैं, जिसमें एल नीनो ला नीनो का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो जब ला नीना वाली कंडीशंस होती हैं तब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो अरेबियन ब्रांच और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है हमारी, ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। ला नीना की कंडीशंस के टाइम पे बात करते हैं तो मेडागास्कर वाला जो एरिया होता है या सोमालिया वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे वहाँ पे हमारा एक तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है मेडागास्कर और मस्करीन आइलैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहता है। एंड ला नीना में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट के पास रेनफॉल ज़्यादा हो रही होती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रही होती है एंड हमारे यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से ये जो विंड है ये हमारी मेडागास्कर सोमालिया वाली साइड जाती हैं। एंड यहाँ पे जैसे जैसे ला नीना में हमने देखा था कि जो नॉर्मल कंडीशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, मतलब जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास, जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो विंड है ये और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रैवल करती है मस्करीन आइलैंड की तरफ। उसकी वजह से यहाँ पे जो हाई प्रेशर है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। एंड जैसा हमने देखा था कि जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है वो ट्रैवल करती है हमारे वेस्टर्न घाट अरेबियन ब्रांच वाली साइड पे, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारा और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है ला नीना की कंडीशंस में। इसके बाद अगर साउथ वेस्ट मानसून की बात करें कि कैसे ये जो विंड है ट्रैवल कर रही है, सबसे पहले वेस्टर्न घाट पे हिट करती हैं जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। तापी रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, विंध्या, सतपुरास, यहाँ पे रेनफॉल करती हैं, बट ज़्यादा रेनफॉल इस वाले रीजन में, सेंट्रल रीजन में नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। इसके बाद अरावली इसके साथ ये पैरेलली चलती हैं, गुजरात वाले रीजन से एंटर करती हैं, पैरेलली चलते चलते पंजाब प्लेन्स तक ये पहुंचती हैं, यहाँ पे फिर से रेनफॉल होती है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है वो चलता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, जो जनताई खासी जो हिल वाला एरिया है वहाँ से कन्वर्जेंस होने की वजह से ये डाइवर्ज होते हैं हमारी वेस्ट डायरेक्शन में, एंड पूरा जो इंडो गंगेटिक प्लेन है उसके ऊपर जो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है। इसके बाद दिल्ली वाला रीजन जो है, हरियाणा पंजाब वाला रीजन है, वहाँ पे ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये अरेबियन सी ब्रांच के साथ कन्वर्ज करती है, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेघालय में मौसम राम की बात करते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी एक यूनिक फैक्टर में हमें वहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस मिल जाती हैं कभी कभी सीजनली। तो ऐसा क्यों होता है, अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा है तब भी ड्रॉट लाइक कंडीशंस क्यों फॉर्म हो रही हैं। वो इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रॉक का टाइप है वो हार्ड रॉक है, मतलब जो सॉइल है वो ऐसा नहीं है कि वो मॉइस्चर को रिटेन कर पा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, जिसकी वजह से सरफेस रन ऑफ हो जाता है एंड जो मॉइस्चर मिल रहा है प्रेसिपिटेशन से वो रिटेन कर ही नहीं पाते रॉक्स।
जिसकी वजह से यहाँ पे कभी कभी ड्रॉट लाइक कंडीशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, इवन दो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक यूनिक फैक्टर हो जाता है मेघालय वाले रीजन के लिए। यहाँ से डाइवर्ज होती है एंड देन इंडो गंगेटिक प्लेन्स की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि हिमालयाज हैं इसीलिए ये जो विंड है, ये जो कन्वर्जन जोन यहाँ पे बन रही है, लो प्रेशर एरिया, ये एस्केप नहीं कर पाता इंडो गंगेटिक प्लेन वाले एरिया को। अगर अरेबियन सी की बात करते हैं तो 65 कंट्रीब्यूशन होता है, 65% कंट्रीब्यूशन होता है इसका मानसून में। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करते हैं तो 35%। अगर दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर अगर बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच आ रही है उसकी वजह से ज़्यादा रेनफॉल होती है। और जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे कन्वर्जेंस जब होता है दोनों जोन्स का, तो कन्वर्जेंस की वजह से ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब अगर नॉर्थ वेस्ट मानसून की बात करते हैं, ये जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून का सिनेरियो था, ये समर्स के टाइम पे देखने को मिलता है। ऑनसेट होता है जब मानसून का, आईटीसीजेड की वजह से स्ट्रांग हो जाता है, सोमालिया जेट स्ट्रीम की वजह से स्ट्रांग हो जाता है। बट जब विंटर वाला टाइम आता है तो हम देखते हैं हमारा आईटीसीजेड जो है वो इस वाले एरिया की जगह नीचे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब जैसे जैसे वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है तो टेम्परेचर का डिफरेंस और प्रेशर का डिफरेंस भी उसके साथ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो विंड है इसमें हम रिवर्सल देखते हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ मानसून या फिर विंटर मानसून। अब इन्हीं की वजह से सिर्फ स्पेसिफिकली अगर इंडिया के पार्ट के ऊपर बात करें तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में देखने को मिलती है। पूरा ये जो बाउंड्री है हमारी ईस्टर्न घाट्स की, इसको ये कवर करते हैं एंड इनकी वजह से बहुत बार फ्लड्स भी हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु वाले रीजन में। तो ये रिवर्सल हो जाता है सीजनली विंटर्स के टाइम पे। इसके साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है हमारी इजराइल वाले रीजन के ऊपर, मेडिटेरियन सी के ऊपर, वहाँ से जो मॉइस्चर लेके आती है वो भी नॉर्थ ईस्ट मानसून की ही विंड्स होती हैं जो लेके आती हैं। जेट स्ट्रीम का रोल होता है, जिसकी वजह से विंटर्स के टाइम पे स्नोफॉल हमें देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाले रीजन में। इसीलिए न्यूज़ में भी इम्पोर्टेंट हो गया था जेट स्ट्रीम एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून का रोल। इसके बाद जो साउथ वेस्ट मानसून है, जून टू सितंबर के रीजन टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। 75% ऑफ रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीटिंग अक्टूबर टू दिसंबर में मिलता है। सर्दर्न पेनिनसुला जो ये वाला ईस्टर्न घाट वाला और तमिलनाडु वाला रीजन है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। वही हमने बोला आईटीसीजेड की वजह से विंड पैटर्न में जो चेंज होता है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो बन रही होती है उनकी वजह से, एंड इंसो जो हम देखेंगे अभी। इसके अलावा सर्दर्न ऑसिलेशन एंड इंडियन डाइपोल जो होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर एल नीनो होता है, पॉजिटिव आईओडी होता है, तो एनईएम को वो सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो साइबेरिया और तिब्बतन प्लेट्यू वाला रीजन है यहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्नली ट्रेड विंड्स जो है हमारी इंडियन ओशन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उस एरिया में साइक्लोनिक एक्टिविटीज बन रही होती हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि कैसे जो साउथ वेस्ट मानसून है एडवांसिंग और द रिट्रीटिंग जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी जो विंड है ट्रैवल करती है इंडिया के अंदर। इसके बाद आता है एल नीनो ला। करुणा, आप इसमें एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो एमजीओ के बारे में, सेग्रीगेटिवली की क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन कैसे वर्क करता है? इसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे डीप में, क्योंकि एनसो वगैरह ठीक। पे भी डिस्कस होगा। हाँ जी। ओके। इसके बाद आता है एनसो। अब एनसो कैसे वर्क करता है, अब एनसो में कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। एक तो ओशन करंट जो चल रहा है एंड उसके साथ विंड करंट जो चल रहा है। ओशन करंट और विंड करंट हम अलग अलग से पढ़ चुके कि कैसे इक्वेटर के रीजन में डाइवर्जेंस होती है एंड जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो कन्वर्ज होती है, आईटीसीजेड जोन बनती है। उन्हीं की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे इक्वेटर है, पेरुवियन कोस्ट है इस साइड, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे अब क्या होता है, हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चल रही होती है जो कि इस वाले रीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के साथ कन्वर्ज करती है, आईटीसीजेड जोन बनाती है। अब नॉर्मल कंडीशंस में हम देखते हैं कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये ऐसे सेमी सर्कल वाली डायरेक्शन में मूव करती हैं। इनकी वजह से जो वाटर करंट है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में जाता है। एंड
एंड क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के रीजन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, इक्वेटर का रीजन है, तो वार्म करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो वार्म वाटर है वो इस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में जाता है, बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये वाटर ट्रैवल करता है हमारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एरिया जो एयर है हमारी एक्सपैंड करती है, एयर एक्सपैंड करती है तो जो क्लाउड कवर है ज़्यादा हो जाता है। क्लाउड कवर ज़्यादा होने की वजह से रेनफॉल जो होती है ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, एयर एक्सपैंड कर रही है, जैसे जैसे एयर एक्सपैंड कर रही है तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसका टेम्परेचर लूज होता जाएगा। टेम्परेचर लूज होने की वजह से यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा था, इस साइड वो एयर ट्रैवल करेगी एंड देन यहाँ पे आके सिंक इन करने लगेगी। अब जैसे जैसे ये एयर सिंक इन कर रही है, इसके साथ हमने देखा था कि हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो गर्म पानी को लेके गई थी ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के पास, उसकी वजह से यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया वार्म वाटर के यहाँ से हटने की वजह से। अब जैसे यहाँ से वार्म वाटर हटा तो वॉइड क्रिएट हो गया। वॉइड क्रिएट होने की वजह से जो ठंडा पानी था नीचे से वो ऊपर आता है सरफेस पे, अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स भी लेके आता है, डीप वाटर से सरफेस वाटर की तरफ आता है, वापस उसकी हीटिंग होती है। तो इस पूरी साइकिल को हम अपवेलिंग करंट साइकिल बोलते हैं, जिसमें गर्म पानी जो है वो हट जाता है, दूसरे रीजन में ट्रैवल करता है विंड्स की वजह से, तो वॉइड क्रिएट होता है। ठंडा पानी जो है डीप वाटर से वो सरफेस वाटर तक आता है, उसकी वापस हीटिंग होती है, वापस ये पूरी साइकिल हमारी रिपीट होती रहती है, जिसको अपवेलिंग साइकिल बोलते हैं। इस अपवेलिंग साइकिल की वजह से यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पेरूवियन कोस्ट के पास हमें फिशिंग जो इंडस्ट्री है वो बूमिंग दिखाई दे रही है। तो ये पूरा नॉर्मल कंडीशंस में ऐसे वर्क करता है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि वार्म वाटर को कैरी करती है अपने साथ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ। अब नॉर्मल कंडीशंस जो हैं, जैसे ये नॉर्मल कंडीशंस हमारी और ज़्यादा इंटेंसिटी इनकी बढ़ जाती है, उसी को ही हम ला नीना कंडीशंस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं इनकी बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा वार्म वाटर अपने साथ कैरी करती हैं। लो प्रेशर एरिया पहले भी क्रिएट हो रहा था, बट जो इंटेंसिटी है एयर के एक्सपेंशन की एंड रेनफॉल की वो बढ़ जाती है। अब इसी इंटेंसिटी बढ़ने को, नॉर्मल कंडीशंस की जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसी को हम ला नीना बोलते हैं एंड उसी को वॉकर सेल सर्कुलेशन भी हम बोलते हैं। मतलब अपवेलिंग और भी ज़्यादा होती है, रेनफॉल जो है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास वो और भी ज़्यादा होती है एंड बेसिकली जो इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ है हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की वो बढ़ जाती है। इन कंडीशंस को हम बोलते हैं ला नीना। एंड ला नीना के बाद आता है हमारा एल नीनो कंडीशंस। एल नीनो कंडीशंस में बेसिकली क्या होता है, ये जो वार्म वाटर था साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की इंटेंसिटी की वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ। बट एल नीना में क्या होता है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है इसकी इंटेंसिटी कम रहती है इस टाइम पे, जिसकी वजह से जितना वार्म वाटर लेके जा पा रही थी, अब इसकी इंटेंसिटी कम होने की वजह से ये वार्म वाटर नहीं लेके जा पा रही है ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट की तरफ। जिसकी वजह से ये जो वार्म वाटर है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, ये वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने की बजाय ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैसिफिक ओशन, जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन यहाँ पे बन रहा है, इसकी तरफ आता है साउथ अमेरिका की कोस्ट की तरफ। अब क्योंकि साउथ अमेरिका की कोस्ट की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है हमारे, जिसकी वजह से हीट डोम इफेक्ट भी हम देखते हैं। एंड गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है तो मतलब यहाँ पे अपवेलिंग साइकिल जो है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि वॉइड अब क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरूवियन जो कोस्ट है, पेरूवियन कोस्ट की तरफ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे अपवेलिंग नहीं होती, तो फिशरी जो फिशिंग है वो यहाँ पे कम हो जाती है एल नीना के टाइम पे। बट जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, वो बढ़ जाती है पेरूवियन कोस्ट के पास। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर एरिया क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो रेनफॉल है कम हो जाती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो एल नीना में बेसिकली रिवर्सल होता है, पूरा जो वार्म वाटर की मूवमेंट हो रही है बस उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की, एंड जो वार्म वाटर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा था वो वेस्ट टू ईस्ट जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल कम होती है, फॉरेस्ट फायर बढ़ जाती है, पेरूवियन कोस्ट के पास फिशिंग कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपवेलिंग नहीं हो रही है। अब अगर बात करते हैं कि जो ला नीना है वो इंडिया पे कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, जैसा कि हमने पहले देखा भी था,
अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ रहा है, हवा की इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, ज़्यादा एयर एक्सपैंड कर रही है, देन ट्रैवल कर रही है, रेनफॉल बढ़ रहा है, हमारा क्लाउड कवर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये सारी कंडीशंस बन रही हैं। ला नीना में नॉर्मल कंडीशंस और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, रेनफॉल और भी ज़्यादा बढ़ रही है, लो प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। अब यहाँ पे अफ्रीका की जो कोस्ट है, यहाँ पे मडगास्कर प्रेजेंट है, देन मॉरिशियस, देन मस्करीन आइलैंड। तो मस्करीन आइलैंड इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून में। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है ये ट्रैवल कर रही होती है 8 to 11 किलोमीटर्स की हाइट पे। बट क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पे लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो जो ये जो एयर थी एक्सपैंड होके पेरुवियन कोस्ट की तरफ जा रही थी, कुछ एयर अब इस तरफ भी ट्रैवल करने लगेगी एंड इस ये जो मडगास्कर और मस्करीन आइलैंड के पास हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी कुछ एयर ट्रैवल करने लगेगी। अब क्योंकि ला नीना की वजह से इंटेंसिटी बढ़ रही है हमारी लो प्रेशर एरिया की, तो जो हाई प्रेशर एरिया की तरफ विंड ट्रैवल कर रही है ऑस्ट्रेलिया से मस्करीन आइलैंड तक, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, जैसे इंटेंसिटी उसकी पेरुवियन कोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो सोमालियन जेट स्ट्रीम ऑलरेडी जा रही थी इंडिया की तरफ और वेस्टर्न घाट्स की तरफ इंटेंसिफाई कर रही थी रेनफॉल को, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही रीज़न होता है कि जब हमारा ला नीना कंडीशंस बनती हैं, तो जो अपवेलिंग होती है वहाँ पे, वो इंडिया के मानसून को, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि मस्करीन आइलैंड के पास हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड होता है एंड सोमालियन जेट स्ट्रीम जो है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है हमारी अरेबियन सी वाले ब्रांच में जो अपवेलिंग हो रही है, जो विंड बन रही है वहाँ पे उसको। तो यही रीज़न होता है कि ला नीना में क्यों इंडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट डलता है, क्यों इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है। एंड इसी कंडीशन में अगर एल नीनो की हम बात करते हैं, तो एल नीनो में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट बढ़ जाते हैं, जो क्लाउड कवर है कम हो जाता है, रेनफॉल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पे जो विंड ट्रैवल कर रही है हाई प्रेशर एरिया की तरफ, वो भी बेसिकली रुक जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास खुद ही लो प्रेशर एरिया नहीं है अभी। रुकने की वजह से जो सोमालियन जेट स्ट्रीम है उनकी भी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो रेनफॉल हो रही है इंडिया के ऊपर, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो वीकन हो जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, मस्करीन आइलैंड इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एनसो का। एंड इसके बाद एडवांसिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोलते हैं, एंड रिट्रीटिंग मानसून जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंडियन डाइपोल कैसे वर्क करता है, एंड देन ऑल्सो MJO कैसे वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप वॉचिंग अनसरकारी।